नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप जो और भी जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, What is the process of writing instruction to be get executed by the computer? यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं जिन्हें कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन हम उसके अंदर लिखते हैं और उनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो कोड लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम जो कोई भी वेब पेज, सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी प्रकार की जो है जो काम करते हैं, जिन कोड को हमारा कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूट करेगा, तो उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन जो डी है आपका सही है। प्रोग्राम को लिखना जो है प्रोग्रामिंग कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, हु डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रेंडन ईच नाम के व्यक्ति ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था। तीसरा प्रश्न है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स इन्फ्लुएंस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स? यानी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को जो है इन्फ्लुएंस करता है, उसके साथ जो है छेड़छाड़ करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपका सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के साथ इन्फ्लुएंस करता है। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका सही है। चौथा प्रश्न है, विच की इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो वेरिएबल के लिए हम var जो वर्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और जो ऑप्शन सी दिया है डिम, VBA के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम डिम शब्द का यूज करते हैं। तो इस चौथे प्रश्न का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच इज ए वेरिएबल सेपरेटर इफ मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर इन वन स्टेटमेंट? यानी कि एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो उन वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए हम किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम कोमा जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न है, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन फॉर लूप? तो फॉर लूप के अंदर आपके टोटल कितने पार्ट होते हैं? फॉर लूप के अंदर टोटल आपके 3 पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड मोर देन वन वैल्यूज एट ए टाइम? तो कौन सा एक स्पेशल वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू को एक ही बार में जो है, यानी कि एक ही समय पर जो है होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरे जो होते हैं। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज को जो हम एक ही जो वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? यानी कि SDLC जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करना। तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOM? BOM की फुल फॉर्म क्या होती है? BOM का मतलब होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड? तो जो भी जावास्क्रिप्ट के कोड आप लिखते हो नोटपैड के अंदर या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो उनको एग्जीक्यूट करने के, उनको रन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उनको रन करने की जिम्मेदारी जो है ब्राउजर की होती है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, विच साइन एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो कौन से होते हैं? तो जो आपका इक्वल यानी कि जो बराबर का निशान होता है उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी भी जो वेरिएबल होता है उसके अंदर असाइन, उसके अंदर स्टोर करने का काम करता है। 12वां प्रश्न है, विच डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा डेटा टाइप ऐसा होता है जो केवल 2 तरह की वैल्यू को जो है रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो जिसमें केवल 2 ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है वो केवल 2 तरह की वैल्यूज को जो है रिटर्न करता है, या तो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है, विच कीवर्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच? यानी कि जो आपकी स्विच केस स्टेटमेंट होती है उसके अंदर अगर कोई भी जो आपका केस होता है वो मैच नहीं करता है, तो उस समय कौन सा कोड जो है रन होगा? तो उस समय जो डिफॉल्ट में कोड होगा, यानी कि आपने जो है एक स्विच केस स्टेटमेंट को लिखा है, जैसे बहुत सारी कंडीशन आप लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन हुई तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो इस तरह से जो कंडीशन होती है ठीक स्विच केस स्टेटमेंट में ऐसा ही होता है। तो उसमें अगर कोई भी केस जो है मैच नहीं होता है, तो उस समय जो सबसे लास्ट में
जो डिफॉल्ट में जो भी कोड हम लिखेंगे तो डिफॉल्ट में लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो रन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन एरे। एरे के अंदर जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है उसका क्या मकसद होता है, उसका क्या काम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रिटर्न नंबर ऑफ एरे एलिमेंट, यानी कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हैं, कितनी वैल्यू स्टोर हैं। ठीक है, तो उन सभी की ये बताता है कि एक एरे के अंदर जो कितने एलिमेंट स्टोर हैं। मान लीजिए एक एरे के अंदर 2 वर्ड स्टोर हैं, 3 वर्ड स्टोर हैं, तो उन सभी की जानकारी बताता है कि उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट स्टोर किए गए हैं। 15वां प्रश्न है विच मेथड इज यूज टू ऐड न्यू एलिमेंट टू एन एरे। किसी एरे के अंदर एक नया एलिमेंट हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम किस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम जो है पुश जो कोड होता है उसका इस्तेमाल, पुश एलिमेंट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आउटसाइड फंक्शन होते हैं उनमें कौन से वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उनमें हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 17वां प्रश्न है विच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और डाउनलोड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। यानी कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को जो है सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं और वहां पर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जितना भी आप कोड लिखते हैं, जितने भी आपने वेब पेज बनाए हैं, वो सारे के सारे जो कोड होते हैं, जो आपके HTML पेज होते हैं, उनको एज इट इज जो है वो एक फोल्डर में डाल करके आपको जो सर्वर पर अपलोड करना पड़ता है, जिससे सर्वर पर इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट जो है काम करने लगती है। तो इसके लिए जो हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो इसके लिए जो एक सॉफ्टवेयर होता है फाइलजिला, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसको आप जो है फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 17वें प्रश्न का जो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिया है, इस कोड का आउटपुट क्या होगा हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की है, इक्वल का निशान यहाँ पर बराबर का निशान, इसका मतलब है कि असाइनमेंट, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने वैल्यू असाइन की 13 जो वैल्यू थी 13 एक और 3 हमने जो x के अंदर स्टोर कर दी। इसके साथ में हमने एक और वैल्यू प्लस इसके अंदर जोड़ दी 03। यहाँ पर आप देख सकते हैं 03 जो वैल्यू है 13 के बाद में जो 03 वैल्यू है, इसके दोनों तरफ हमने डबल कोट का यूज किया है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी वर्ड हो, अगर हम उसे डबल कोट में लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, वो नंबर न रह करके एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो मतलब वो एज इट इज उसके अंदर स्टोर होगा और आउटपुट में हमें एज इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, हम उसका जोड़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अलर्ट एक्स। अलर्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते तो केवल जो एक ब्राउजर हमारा जो आउटपुट मिलता है हमें ब्राउजर में सिंपल वहां पर वेब पेज में हमें दिखाई देता है इसका आउटपुट। लेकिन अलर्ट में क्या होगा, एक तरह का पॉपअप का मैसेज, ठीक है, एक अलर्ट का जो मैसेज आता है हमें पॉपअप का, उस तरह का एक मैसेज वहां पर दिखाई देगा अगर हम अलर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अलर्ट एक्स के अंदर, अब देखिए एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर थी, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। एक्स के अंदर एक तो थी हमारी 13, ठीक है, 13 वैल्यू स्टोर है, उसके बीच में प्लस यानी कि जोड़ने का निशान लगाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी स्ट्रिंग होते हैं जो डबल कोट के अंदर लिखे जाते हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो एज इट इज आउटपुट होगा, एज इट इज आउटपुट में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1303। ठीक है, 13 और 0 और 3 एज इट इज इसका आउटपुट वहां पर देखने को मिलेगा। अगर इस वैल्यू को मैं डबल कोट में नहीं लिखता तो उस समय इसका जो उत्तर होता वो होता ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे जो 03 वैल्यू है, दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं जो डबल कोट में लिखी, अगर मैं इसको डबल कोट में ना लिखता, सिंपल लिखता प्लस का निशान लिख करके, तो इसका आउटपुट उस समय होता ऑप्शन ए 16। लेकिन इस समय जो 18वें प्रश्न का ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है व्हाट विल बी द आउटपुट इफ द जावास्क्रिप्ट कोड इज एक्सिक्यूटेड। यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, तो अगर मैं यह कोड लिखता हूं और इसको एक्सिक्यूट करता हूं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं वेरिएबल x है, सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है, उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन किया है 1324 जो कि x के अंदर स्टोर है। दूसरा वेरिएबल y है, उसके अंदर हमने न्यू नंबर यानी कि एज इट इज बिल्कुल सेम नंबर को हमने y के अंदर स्टोर किया। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप दो वेरिएबल के अंदर एक जैसी दो वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, तो दूसरा नंबर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें न्यू नंबर इस तरह से लिखना पड़ता है 1324। ठीक है, तो उसके बाद हमने कंडीशन चेक की इफ x ट्रिपल इक्वल टू y, अगर x बराबर है y के डेटा टाइप के अनुसार और इनकी वैल्यू के अनुसार। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल टू का मतलब होता है 3 बार अगर बराबर का निशान है तो इसका मतलब है कि x और y जो वेरिएबल है ये डेटा टाइप के अनुसार और इनके अंदर जो वैल्यू है वो नंबर के अनुसार दोनों समान होने चाहिए। जैसे नंबर के अनुसार तो आप देख सकते हैं 1324 दोनों समान है वैल्यू के अनुसार, और डेटा टाइप के अनुसार भी दोनों समान है।
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1324 एक नंबर है और दूसरा 1324 जो है वो भी एक नंबर है। अगर मैं दूसरे 1324 को यहाँ पर डबल कोट में लिख देता तो ये क्या बन जाता है, ये एक स्ट्रिंग बन जाता। ठीक है, तो एक बन जाता नंबर और एक बन जाता आपका स्ट्रिंग। तो उस समय इसका आउटपुट होता 9, लेकिन इस समय जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते एक्स और वाई जो दोनों बराबर हैं डेटा टाइप के अनुसार भी और वैल्यू के अनुसार भी। उसके बाद अलर्ट यस, अगर ये बराबर है तो अलर्ट यस आएगा, यानी कि एक पॉपअप का मैसेज आएगा और उसमें यस लिखा हुआ आएगा। उसके बाद है एल्स अदरवाइज, यानी कि अगर ऐसे बराबर नहीं होते हैं तो क्या होगा, अलर्ट नो, मैसेज आएगा नो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमें पता चल गया, ये दोनों बराबर हैं, तो उत्तर जो होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा, अलर्ट यस। ठीक है, 20वां प्रश्न है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। फिर से यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा हुआ है, इसका हमें आउटपुट यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर किया जो कि एक स्ट्रिंग है जिसको हमने डबल कोट के अंदर लिखा, ITI एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखा हो, उसको हमने x के अंदर स्टोर किया। दूसरा वेरिएबल y है जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट यानी कि GOVT जो वर्ड है उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद तीसरा वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया वो है ओ। ठीक है, और उसके अंदर हमने स्टोर की है वैल्यू कौन सी, y कॉन्केट x, यानी कि y और x जो दोनों के दोनों स्ट्रिंग है उनको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो y कॉन्केट x इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने लिख दिया o, यानी कि o के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, x और y दोनों स्टोर है और दोनों एक साथ हैं। ठीक है, यानी कि इकट्ठी होकर के आएंगी, इनको हमने मिला दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ITI। ठीक है, GOVT ITI, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेस नहीं दिया है हमने। स्पेस हम कैसे दे सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने लिखा GOVT उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे करके जो हम डबल कोट लिखते हैं तो वो स्पेस यहाँ पर आ, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया गया है। अगर हम स्पेस देते हैं तो स्पेस दिखाई देता है, लेकिन इस समय इनको हमने कॉन्केट किया है, एक दूसरे के साथ जोड़ करके आउटपुट लिया है। तो इस समय जो इसका सही उत्तर वो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।